हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, द वर्ल्ड इन माई होम। चलिए स्टार्ट करते हैं। टग ऑफ वॉर। वंस अगेन एवरीबडी इन मरियाटास फैमिली इज क्वारलिंग ओवर वॉचिंग द टीवी। आज फिर से मरियाटा के फैमिली में झगड़े हो रहे हैं टीवी को लेकर, टीवी देखने को लेकर, जस्ट लाइक दे डू एवरी डे, जैसा कि हर दिन उनके घर में होता है। मरियाटास ब्रदर वॉन्ट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच। मरियाटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है टीवी में। वाइल लिटिल सुजैन इज़ ईगर टू वॉच अ फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स। जबकि जो छोटी सी सुजैन है वो अपनी फेवरेट प्रोग्राम देखना चाहती है, और उसका फेवरेट प्रोग्राम है गानों का जो प्रोग्राम आता है। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स। मम्मी और आंटी अच्छे दोस्त हैं, बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। लेकिन उनके अलग अलग जो टीवी के प्रोग्राम है वो अलग अलग है, मतलब उनके अलग अलग फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स हैं। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़। मम्मी को न्यूज़ देखना पसंद है, वाइल आंटी एंजॉयस अ टीवी सीरियल। लेकिन आंटी को सीरियल्स देखना पसंद है। मरियाटा वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून्स। इधर मरियाटा को कार्टून्स देखना पसंद है, जबकि डैडी को फुटबॉल मैच देखना ज़्यादा पसंद है। तो डैडी कहते हैं कि मैं तो सारा दिन बाहर ही रहता हूँ, तो मैं टीवी कब देखूँ, मुझे तो शाम को ही टाइम मिलता है टीवी देखने का। ठीक है, ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। वो कहते हैं कि मुझे शाम को ही टीवी देखने का मौका मिलता है। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। और आखिरकार सभी को फुटबॉल मैच देखना ही पड़ा। तो हर फैमिली में इस तरह के चीज़ों को लेकर थोड़े बहुत अनबन हो जाती है, या झगड़े होते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो लेट अस टॉक। इन योर होम टू डू पीपल क्वारल ओवर फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर्स, चेयर्स और एनीथिंग एल्स। ये आपको बताना है कि क्या आपके घर में भी लोगों का आपस में झगड़ा होता है, कभी फ़ैन को लेकर, टीवी को लेकर, न्यूज़पेपर्स को लेकर, कि कोई फ़ैन ऑफ करना चाहे, ऑन करना चाहे, कोई टीवी में कोई प्रोग्राम देखना चाहे, कोई अलग कोई कुछ देखना चाहता है, कौन न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कौन चेयर में बैठेगा। ठीक है, इस तरह से क्या आपके घर में भी कुछ झगड़े होते हैं, और या किसी दूसरी चीज़ को लेकर भी झगड़े होते हैं। इन योर होम हु सेटल्स सच क्वारल्स। आपके घर में वो जो झगड़े होते हैं वो कौन सेटल करता है, वो कौन थमाता है झगड़ों को। ठीक है, सेटल कौन करता है, वो झगड़ों को ठीक कौन करता है। टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज अ क्वारल ओवर सच थिंग्स। तो ऐसी कोई इंटरेस्टिंग आप घटना का जिक्र कीजिए जहाँ पे आपके घर में ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर झगड़े हुए हो। देखो बच्चों, घरों में अगर ऐसे कुछ झगड़े हो जाते हैं तो बड़े ही उन झगड़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हैव यू एवर सीन पीपल क्वारलिंग ओवर समथिंग एल्सवेयर व्हाट। क्या आपने कभी देखा है लोगों को किसी दूसरी जगह पर झगड़ा करते हुए, और किस चीज़ को लेकर झगड़ा करते हुए आपने देखा है। तो ये थी हमारी पहली सिचुएशन जहाँ पे हमने देखा कि कौन डिसीजन लेगा। आखिरकार हमारी जो पहली सिचुएशन थी, पहली कहानी में, फाइनली जो डिसीजन लिया था वो फादर ने ही लिया था। ठीक है, सभी ने लास्ट में फुटबॉल मैच ही देखा। अब हमारा आता है नेक्स्ट सिचुएशन, वाई द डिफरेंस। इतना अंतर क्यों। इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग। शाम के 7 बजे। प्रतिभा इज़ हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। प्रतिभा बहुत जल्दी जल्दी अपने दोस्त के घर से अपनी घर की ओर जा रही है। ठीक है, हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। और उसके जो भाई हैं संदीप और संजय, ये बिज़ी हैं अपने दोस्तों के साथ, घर के कोने में खेलने में बिज़ी हैं। जबकि प्रतिभा को जल्दी से अपने घर में जाना है। दे आर इन नो हरी टू गो होम। उन्हें कोई जल्दी भी नहीं थी घर जाने की। इवन इफ़ दे आर लेट, अगर वो लेट भी हो जाते हैं घर में पहुंचने में, नो बडी विल स्कॉल देम। उन पर कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई उन्हें डांटेगा नहीं। ठीक है, प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर। प्रतिभा सोचती है कि ये तो ठीक बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स। ऐसा क्यों है कि उसके लिए अलग रूल है और उसके भाइयों के लिए अलग रूल्स हैं। क्या ऐसा ठीक लगता है आपको। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूल्स सभी के लिए सेम ही होना चाहिए। ठीक है, बट व्हाट कैन शी डू। लेकिन प्रतिभा क्या ही कर सकती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे क्या रखा था कि शाम होते होते घर पे लौट कर आ जाना। ठीक है, लेट अस टॉक। चलिए बात करते हैं। डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस। क्या इस तरह की कोई घटना या ऐसी कोई बात आपके घर में या आपके दोस्त के घर में कभी होती है।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है इस बारे में? तो आपको अपना जो ओपिनियन है वही आपको देना है। डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमेन एंड मैन? क्या आपको लगता है कि हर एक के लिए अलग अलग रूल होना चाहिए, जैसे बॉयज़ और मेन के लिए लड़के और आदमियों के लिए अलग रूल्स, और वुमेन और गर्ल्स के लिए, लड़कियां या औरतों के लिए अलग रूल्स? ऐसा क्या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबके लिए रूल्स सेम होना चाहिए। ठीक है। Think what would happen if girls had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls? सोचो कैसा हो अगर गर्ल्स वो रूल फॉलो करे जो बॉयज़ के लिए बनाया गया है और बॉयज़ वो रूल्स फॉलो करे जो गर्ल्स के लिए बनाया गया है, तो क्या होगा? सब मेसी हो जाएगा, सब प्रॉब्लम्स बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है हम देखते हैं पिल्लू आंटी का। पिल्लू आंटी के बारे में अब हम देखते हैं। पिल्लू आंटी के बारे में ये क्या कहा गया है देखते हैं। वन डे, एक दिन, पिल्लू आंटी टुक फाली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। एक दिन पिल्लू आंटी फाली, नाजू और उनके दोस्तों को बीच में लेकर गई। बीच जो समंदर के किनारा होता है, ठीक है, तो जहाँ पे लोग टहलते हैं, जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, वो बीच कहलाता है। तो एक बार पिल्लू आंटी फाली, नाजू और उनके दोस्तों को लेकर बीच में गई। व्हाट ए गुड टाइम दे हैड, उन्होंने कितना अच्छा समय बिताया था। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, उन्होंने रेत में और पानी में खेला, क्योंकि समंदर के किनारे रेत होते हैं, तो रेत और पानी में उन्होंने खेला। एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जायंट व्हील, और फिर वो एक बड़े से व्हील में उन्होंने राइड किया, जैसे मैरी गो राउंड हो गया, बहुत बड़ा सा व्हील होता है, ठीक है। आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी, उसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाई। एंड बॉट बलून्स, और बलून्स भी खरीदे। देन एवरीबडी एन्जॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फ़ी, उसके बाद सभी ने बड़े मज़े से बहुत ठंडा ठंडा कुल्फ़ी एंजॉय किया, उन्होंने खाया। व्हेन द कुल्फ़ी सेलर आस्क्ड फॉर मनी, जब कुल्फ़ी सेलर जो कुल्फ़ी बेच रहा था, जब उसने पैसे मांगे, ही मेड अ मिस्टेक, कुल्फ़ी सेलर ने गलती कर दी। क्या गलती की? ही चार्ज फॉर 5 कुल्फ़ीज इंस्टेड ऑफ 7, कुल्फ़ी सेलर ने 5 लोगों के कुल्फ़ी के पैसे मांगे, जबकि उसने तो 7 कुल्फ़ीज दिए थे ना। तो कुल्फ़ी सेलर ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। द चिल्ड्रन थॉट, बच्चों ने सोचा, हुर्रे वी हैव सेव्ड मनी, अब अरे वाह मज़ा आ गया, हमने तो मनी बचा लिया, क्योंकि कुल्फ़ी सेलर ने क्या किया था? कुल्फ़ी सेलर ने 7 लोगों के जो कुल्फ़ी खाने के पैसे की जगह 5 लोगों के ही कुल्फ़ी खाने के पैसे मांगे थे, है ना। बट पिल्लू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फ़ीज, लेकिन पिल्लू आंटी ऑनेस्ट थी, ईमानदार थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 7 कुल्फ़ी के ही पैसे दे दिए टू द कुल्फ़ी सेलर को। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर वॉट पिल्लू आंटी डिड दैट डे, बच्चे हमेशा याद रखेंगे पिल्लू आंटी ने उस दिन क्या किया था। तो बच्चों, पिल्लू आंटी ने उस दिन ऑनेस्टी दिखाई थी, तो बच्चों को भी ये सबक मिल गया कि उन्हें कभी भी किसी को चीट नहीं करना चाहिए, वरना वो तो खुश थे कि उन्हें पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, उनके पैसे बच गए। तो जैसे ही पिल्लू आंटी ने अपनी ईमानदारी दिखाई, तो बच्चों को एक सबक मिल गया कि हमेशा ईमानदार होना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वर टू राइट ए डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट? अगर आपको कोई स्टोरी लिखनी होगी इसके बारे में, अगर एंड करना होगा कोई दूसरी स्टोरी, अगर अलग कुछ लिखना है इसको एंड करने के लिए, इस कहानी को, तो आप इसको कैसे एंड करते हैं? इस कहानी का एंड कैसे क्या लिखते हैं आप? तो आप शायद ऐसा लिखते कि कुल्फ़ी सेलर ने खुश होकर पिल्लू आंटी को एक कुल्फ़ी गिफ्ट में दी, लेकिन पिल्लू आंटी क्योंकि ईमानदार थी, उन्होंने वो कुल्फ़ी नहीं लिया, है ना। तो इज़ देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक पिल्लू आंटी? क्या आपके फैमिली में ऐसा कोई है जो पिल्लू आंटी की तरह ईमानदार है? हु, कौन है वो? आपको खुद लिखना है ये। वट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट इफ़ पिल्लू आंटी हैड पेड लेस मनी टू द कुल्फ़ी सेलर? बच्चे क्या सोचते अगर पिल्लू आंटी कम पैसे देती कुल्फ़ी सेलर को? तो बच्चे क्या सोचते? वट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको इसके बारे में क्या लगता है? तो बच्चे क्या सोचते? बच्चे सोचते कि पिल्लू आंटी ने जो किया सही किया, और बच्चे भी उसी तरह से ही करते, वही सीखते वो, क्योंकि बड़े जो करते हैं बच्चे वही देख कर ही तो सीखते हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों के सामने हमें अच्छे एग्जाम्पल्स सेट करने चाहिए, ठीक है। बड़ों को चाहिए कि बच्चों के सामने अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छे अच्छे काम करें, ताकि बच्चे भी वही सीखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? ये हमारा नेक्स्ट सिचुएशन है। तो अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच, अक्षय अपने ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करता है।
शी लव्स हिम डियरली टू, और वो भी उससे बहुत प्यार करती है। शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अक्षय की ग्रैंड मदर अक्षय को कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती है, इंटरेस्टिंग बातें बताती है। तो मान लीजिए ये अक्षय है और ये है अनिल, ठीक है, ये है अक्षय की ग्रैंड मदर। तो अक्षय अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करता है और उसकी ग्रैंड मदर भी उससे बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड, ये है अनिल, अनिल अक्षय का फ्रेंड है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू, अनिल की ग्रैंड मदर अक्षय की ग्रैंड मदर अनिल को भी बहुत पसंद करती है। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज़ दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। लेकिन एक बात है जो अक्षय की ग्रैंड मदर अक्षय को हर दिन बताती है, बार बार कहती है कि तुम चाहे खेल लो अनिल के साथ, लेकिन याद रखना कभी भी उसके घर पर ना तो कुछ खाना ना ही पीना, नॉट इवन ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी भी नहीं पीना। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली, वो हमारी फैमिली से बहुत अलग है, ठीक है। तो अक्षय की ग्रैंड मदर हमेशा अक्षय को यही सिखाती रहती कि अनिल के घर में ना तो कुछ खाना ना ही कुछ पीना, ठीक है। शी सेज, अनिल की ग्रैंड मदर ने कहा कि उनकी फैमिली हमारी फैमिली से बहुत अलग है। वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। एक दिन एक वॉलीबॉल मैच हो रहा था एक बड़े से ग्राउंड में, जो ग्राउंड था अनिल के घर के पास। इट वॉज अ हॉट डे, बहुत गर्मी थी उस दिन, एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। और मैच के बाद बहुत सभी थक गए थे और सभी को बहुत प्यास लगी थी। थर्स्टी मतलब प्यास लगना। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम, अनिल ने सबको अपने घर पर आने को कहा, क्योंकि अनिल का घर पास ही था, तो अनिल ने सबको अपने घर पर आने को कहा। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि उन सभी को प्यास लगी थी तो अनिल के मदर ने, अनिल की मम्मी ने सबको पानी दिया। एंड दे ड्रैंक इट, और सबने पानी पी भी लिया। व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर, जब अनिल ने अक्षय के हाथों में पानी का ग्लास दिया, ही सडनली रिमेंबर्ड, उसको अचानक से याद आ गया कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसे वार्निंग किया था कि तुम अनिल के घर में कुछ नहीं खाना या कुछ नहीं पीना। अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल, अक्षय अनिल की ओर देखने लगा। नॉट नोइंग वॉट टू डू, उसे पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, अक्षय को क्या करना चाहिए, ये अक्षय समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह के जो होती है चीज़ें, ये गलत है। हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए या किसी को अपने से अलग नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, टॉक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू, अक्षय क्या करेगा, आपको क्या लगता है अक्षय क्या करेगा? मुझे तो लगता है अक्षय पानी पी लेगा, क्योंकि वो बहुत प्यासा था। वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज, अक्षय इतना कन्फ्यूज क्यों था? क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको वार्निंग दे रखा था कि अनिल के घर में ना तो कुछ खाना ना ही कुछ पीना। वाई डू यू थिंक अक्षय's grandmother warned him not to drink even water in अनिल्स हाउस? तो क्यों आपको लगता है कि अक्षय की ग्रैंड मदर ने उसको वार्निंग दिया होगा, उसको सावधान किया होगा कि तुम अनिल के घर में एक गिलास पानी भी नहीं पियोगे? क्यों ऐसा किया होगा? क्योंकि अक्षय की ग्रैंड मदर को लगता है कि अक्षय की फैमिली और अनिल की फैमिली बहुत डिफरेंट है, मतलब उनके कल्चर्स भी बहुत डिफरेंट है, उनके रूल्स, उनके रहन सहन में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है, बहुत अंतर है। डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक्स लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर? क्या आप जानते हैं ऐसे किसी को जो अक्षय के ग्रैंड मदर की तरह ही सोचता है? हाँ, हो सकता है, कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं हमारी फैमिली में जो ऐसा सोचते हैं, ठीक है, लेकिन ये सोचना बहुत गलत है। डू यू अग्री विद अक्षय's ग्रैंड मदर? क्या आपको अक्षय की ग्रैंड मदर से आप अग्री करते हैं? क्या आप मानते हैं कि वो सही है? बिल्कुल नहीं, वो सही नहीं है, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए कि आपको कोई अगर कुछ देता है तो वो किस मन से देता है, वो प्यार से देता है तो आपको ले लेना चाहिए, ना कि आपको ये सोचना चाहिए कि वो फैमिली हमारी फैमिली से रिच है या पुअर है या ऊंचे जातों की है या नीचे जात की है। इस तरह की बातों को नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू, अक्षय को क्या करना चाहिए? अक्षय को पानी पी लेना चाहिए। हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा? अभी हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे फैमिली के एल्डर्स जो है या
कोई भी फैमिली का एक एल्डर मेंबर है वो हर चीज़ डिसाइड करता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी एक सिचुएशन दी गई है। धोंदू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली। धोंदू एक बड़े परिवार से आया है। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली। उसके जो ताऊ जी है, उसके पापा के बड़े भाई, वो फैमिली की देखभाल करते हैं, फैमिली की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। जैसे देयर फील्ड्स, उनके खेत, उनके पैसे के मामले में भी वो ख्याल रखते हैं, वही सब कुछ देखते हैं, एट्सेट्रा। और भी कई ऐसी चीज़ें। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। तो धोंदू के जो ताऊ जी है वो हर छोटी बड़ी चीज़ का डिसीजन लेते हैं फैमिली के। धोंदू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड्स। धोंदू हमेशा खेतों में ही काम किया करता था, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन अब वो कुछ अलग करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। वो चाहता है कि वो बैंक से कुछ पैसे उधार ले और उस पैसे से वो चक्की मशीन खरीदे जिससे कि गेहूँ को पीसा जाता है। देर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज। ऐसा कोई मशीन उनके गांव में भी नहीं है। तो धोंदू को लगा कि ये बहुत प्रॉफिट का काम होगा, इससे धोंदू बहुत पैसे कमा सकेगा और गांव वालों का भी भला हो पाएगा। धोंदू इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। धोंदू में बहुत विश्वास था कि ये जो नया काम है वो उसको पैसे कमाने में बहुत ही मदद करेगा, मतलब वो ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। फादर हैज़ अग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। उसके पापा तो राज़ी हो गए, बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट अग्रीइंग टू दिस। लेकिन उसके ताऊजी इसके लिए राज़ी नहीं थे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है टॉक अबाउट इट। इफ़ यू वर इन धोंदूज प्लेस व्हाट वुड यू डू। अगर आप धोंदू की जगह होते तो क्या करते? क्या आप ज़बरदस्ती खरीद लेते? बिल्कुल नहीं। हमें कोई भी काम, अगर हम एक फैमिली में रहते हैं तो सभी फैमिली मेम्बर्स को लेकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अकेले में कोई भी काम करेंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे। तो सभी को कन्विंस करके, सभी को मनाकर, सभी को राज़ी करवा कर उसके बाद ही हमें कोई काम करना चाहिए। Has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? ऐसा क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके घर के बड़े आपको करने नहीं देना चाहते? ऐसा हुआ होगा बिल्कुल आपके साथ भी। ठीक है। हु टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली। आपके घर में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेता है? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाउ वुड यू लाइक इफ़ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजंस फॉर योर फैमिली। आपको कैसा लगता है अगर एक ही इंसान आपके फैमिली का हर डिसीजन ले? तो ये ठीक बात नहीं है। फैमिली के हर एक मेम्बर्स को एक साथ ही डिसीजंस लेना चाहिए। आई डोंट लाइक इट। मुझे ये पसंद नहीं है। तो ये एक अलग सा सिचुएशन है। हम देखते हैं सिचुएशन में क्या कहा गया है। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच। जो लंगड़ी टांग खेलते हैं, तो लंगड़ी टांग खेलने के बाद मीना एंड रितु अपने घर की ओर जा रहे थे। कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना। मीना ने रितु को रिक्वेस्ट की कि चलो मेरे घर चलो। पुलिंग रितु बाय द हैंड। उसने रितु को हाथ पकड़कर खींचा। इज़ योर अंकल एट होम? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम। रितु आंसर। रितु ने जवाब दिया कि क्या तुम्हारे अंकल घर पर है? अगर वो है तो मैं नहीं आऊँगी। बट वाई डू यू से दैट। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंकल लाइक्स यू। अंकल तुम्हें पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग, वे कह रहे थे, ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट। तो मीना कहती है कि मेरे अंकल तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वो एक बार कह रहे थे कि तुम अपनी फ्रेंड रितु को घर पर लाओ तो मैं तुम दोनों को बहुत सारे चॉकलेट्स दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे। रितु ने अपना हाथ हटा लिया फ्रॉम मीना। मीना के हाथों से अपना हाथ हटा लिया, ये कहकर सेइंग, आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल। मैं तुम्हारे अंकल से डरती हूँ, मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है। आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माई हैंड। मुझे ये पसंद नहीं है जब वो मेरे हाथों को भी छूते हैं। सेइंग दिस रितु वेंट होम। ये कहकर रितु अपने घर की ओर चल दी। तो बच्चों, ऐसा केस आपके साथ भी होता होगा जब किसी का टच आपको पसंद नहीं आता होगा। तो इस बारे में खुलकर आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। और अगर आपके पेरेंट्स अगर आपके आसपास ना हो, आप उनसे कुछ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन अगर कभी घर के बाहर होता है तो आप एकदम साफ साफ करके ना कर दीजिए। एकदम कोई हेजिटेशन नहीं रखना है अपने अंदर। बिल्कुल बोल दीजिए कि मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है। तो अगर आपके मम्मी पापा हैं आपके साथ, अगर आप घर पे ऐसा कुछ केस आता है तो आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए। ठीक है। तो कोई भी अगर टच आपको पसंद नहीं है
तो सामने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई किसी की भी टच अगर आपको पसंद नहीं है तो आप खुलकर साफ साफ कह दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, टॉक अबाउट इट। हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबडीज टच? क्या आपको भी ऐसा कभी किसी का टच पसंद नहीं आया हो? हुज टच डिड यू डिसलाइक? किसका टच आपको पसंद नहीं आया है? तो आप ये लिखेंगे। इफ़ यू वर इन ऋतुज प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप ऋतु की जगह होते तो क्या करते? आप भी शायद ऐसा ही करते, क्योंकि आपको जो पसंद नहीं है आपको साफ साफ कह देना है। ठीक है, वॉट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन? डिस्कस। और क्या कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है? तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है, आप अपने घर के बड़ों से खुलकर बात कीजिए। जो आपको ठीक नहीं लग रहा है उस बारे में आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, वो भी समझेंगे आपकी बातों को। ठीक है, एवरीबडीज टच इज़ नॉट द सेम। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीनास अंकल हेल्ड हर हैंड। सबके टच अलग अलग होते हैं। रितु को पसंद नहीं है जब उस मीना के अंकल उसके हैंड्स टच करते हैं, लेकिन उसे पसंद है जब मीना उसके हैंड्स टच करती है। वाई डू यू थिंक देयर वॉज द डिफरेंस? आपको क्या लगता है इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों क्यों रितु को मीना के अंकल का टच पसंद नहीं है लेकिन मीना का टच पसंद है? क्योंकि रितु को फ्रेंडली टच पता है कि कौन सा टच फ्रेंडली है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है जिस इंटेंशन से टच करते हैं ये पता लग जाता है। तो फ्रेंडली टच का हमें पता लग जाता है कौन हमारा फ्रेंड है, कौन हमारा भला चाहता है। लेकिन जो इनअप्रोप्रिएट टच है उसका भी हमें पता लग जाता है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो साफ साफ आप ना कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको सामने बुलाए, सामने नहीं जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रेन या बस में चढ़ने के बाद बच्चों को गोदी में बिठा के खुद सीट पे बैठ जाते हैं। अगर आपको ये भी चीज़ पसंद नहीं है, आप साफ साफ इनकार कर दीजिए, दूरी बनाए रखिए। ठीक है, तो अगर ज़रूरत पड़े अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए, हेल्प लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए इस चैप्टर से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी भी है इस उम्र में आपके लिए। इन सारे इन्फॉर्मेशन को आपको फॉलो भी करना है। आपको उसी तरह से अपने आसपास हो रहे चीज़ों से अलर्ट भी रहना है। ठीक है, अगर कोई गलत चीज़ होती है तो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय बच्चों।